हेलो दोस्तों। आज हम फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। मृत शरीर पानी में कैसे तैरता है और इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, जो वैज्ञानिक कारण है, हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर हम चाहें तो इस टॉपिक को 3 से 4 लाइनों में ही बता सकते हैं। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इतना इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि छिछले ज्ञान से सफलता पाने की इच्छा बिल्कुल ना करें। अगर आपको सफल होना है तो आपको डिटेल से जरूर पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मृत शरीर पानी में कैसे तैरता है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्य कारण, क्या मेन रीजन होता है। मृत्यु के बाद होने वाले जैव रासायनिक परिवर्तन और गैसों के बनने का कारण शरीर का घनत्व, जिसको डेंसिटी कहते हैं, पानी से कम हो जाता है, जिससे वह तैरने लगता है। यानी मृत शरीर पानी में कैसे तैरता है, उसके पीछे कई रीजन होते हैं। फर्स्ट है घनत्व, दूसरा होता है गैस, और तीसरा होता है उत्प्लावक बल, और चौथा होता है आयतन। हम इसमें सबसे पहले घनत्व के बारे में बात करेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी जो होता है वो मास अपान वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान अपान वो आयतन होता है। तो ये द्रव्यमान क्या है, वस्तु कितना भारी है, इसे ग्राम या किलोग्राम में हम लोग मापते हैं। आयतन क्या है, वस्तु कितनी जगह घेर रही है, इसे लीटर या घन मीटर में हम लोग मापते हैं। चलिए अब जानते हैं कि डेंसिटी क्या है। घनत्व हमें यह बताता है कि किसी चीज के एक निश्चित हिस्से, यानी कि वॉल्यूम, यानी कि आयतन में कितना पदार्थ, यानी कि मास भरा हुआ है। ये डेंसिटी ये बताती है। और भी इसको और अच्छे से समझ लें एग्जाम्पल के थ्रू। ये मान लीजिए ये 2 बॉक्स हैं जिनका आयतन वो सेम है, जिसमें एक बॉक्स में 1 केजी कॉटन भरा हुआ है, और ये कॉटन जो होता है इस पूरे बॉक्स के आयतन को घेर रहा है, 1 केजी ही कॉटन। और दूसरे बॉक्स में जो होता है वो आयरन भरा हुआ है, यानी कि ये आयरन पूरे बॉक्स में भरा है। यानी कि ये आयरन जो होता है दूसरे बॉक्स के आयतन को घेर रहा है, लगभग इसमें ये 10 केजी। तो घनत्व ये बताता है कि वस्तु कितना भारी है और कितना हल्का है। कहने का मतलब ये 1 केजी कॉटन ही इस बॉक्स के आयतन को घेर रहा है, जबकि इस बॉक्स के दूसरे बॉक्स के आयतन को जो आयरन होता है वो 10 केजी में घेर रहा है। यानी सीधा-सीधा कह सकते हैं डेंसिटी यह बताती है कि वस्तु कितना भारी है और कितना हल्का है। ये हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि घनत्व हमें यह बताता है कि किसी चीज के एक निश्चित हिस्से, यानी वॉल्यूम में कितना पदार्थ, यानी कि मास वो भरा हुआ है। और क्या बताता है घनत्व का सिद्धांत। घनत्व का सिद्धांत ये बताता है यदि शरीर का घनत्व पानी से ज्यादा है तो डूबेगा, यदि शरीर का घनत्व पानी से कम है तो तैरेगा। कैसे ये प्रक्रिया चलती है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये है प्रोसेस, यानी मेरे शरीर पानी में कैसे तैरता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि वस्तु जो होती है वो पानी में कैसे तैरती है और कैसे डूबती है। उसी के लेकर उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था, जिसको हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आइए इसमें बात करते हैं। तैरने का सबसे बुनियादी नियम घनत्व, डेंसिटी है। इसमें देखेंगे कोई भी वस्तु पानी पर तब तैरती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें जब इंसान डूबता है तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है और शरीर का घनत्व पानी से अधिक हो जाता है, जिससे वह नीचे बैठ जाता है। अभी तो हमने बात किया कि इंसान कैसे डूबता है। ये यही बात आर्किमिडीज ने भी बताया था कि कैसे वस्तु पानी में डूबती है और फिर वो पानी के ऊपर कैसे तैरती है। तो देखेंगे इसमें बात करते हैं नेक्स्ट इस प्रक्रिया में दूसरे पॉइंट के बारे में, अपघटन और गैसों का बनना। मृत्यु के बाद शरीर के अंदर बैक्टीरिया, जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शव के तैरने का असली कारण बनता है। हमने पहले भी बात किया है कि मृत शरीर पानी में कैसे तैरता है, इसके पीछे कई रीजन होते हैं।
फर्स्ट की हमने बात कर लिया घनत्व, जो आर्किमिडीज में भी बताया। दूसरा होता है ये अपघटन और गैसों का बनना। तीसरा होता है उत्प्लावक बल और चौथा होता है आयतन। देखेंगे कैसे। तो यह प्रक्रिया शव के तैरने का असली कारण बनता है। तो फिर बात करेंगे इसमें जो है शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया ऊतकों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कई गैसें निकलती हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या होता है, ये गैसें शरीर के अंदरूनी अंगों और खाल के बीच जमा होने लगती हैं। क्योंकि शरीर पानी के अंदर होता है, ये गैसें बाहर नहीं निकल पाती और शरीर एक फूले हुए गुब्बारे की तरह जो है काम करने लगता है। हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझ सकते हैं। देखेंगे, हवा भरा गुब्बारा पानी में ऊपर तैरता है, ठीक वैसे ही मृत शरीर जो होता है पानी के ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है गैस भर गई है। चलिए बात कर लेते हैं और क्या रीजन है। जैसे जैसे गैसों के कारण शरीर फूलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, लेकिन वजन उतना ही रहता है या कम होने लगता है। कहने का मतलब है, जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा और डेंसिटी उसकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। हमने इसीलिए यहाँ पर बताया कि डेंसिटी जो होती है वो इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे ही वॉल्यूम कम यानी आयतन आयतन बढ़ने लगेगा, वैसे ही डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जब ये डेंसिटी जो है पानी से भी कम हो जाएगी, तो ये पानी के ऊपर क्या करने लगेगा, शव तैरने लगता है। तो वही बात कह रहा है, शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पानी शरीर के ऊपर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं और शव पानी की सतह पर आ जाता है। नेक्स्ट, ये इस तरीके से जो होता है मृत शरीर जो है पानी के ऊपर जो है वो तैरने लगता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें, मृत्यु के बाद शरीर के अंदर गैसों के बनने से शरीर हल्का हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं ध्यान देने योग्य बातें। इसमें देखेंगे, सभी मृत शरीर तुरंत तैरने नहीं लगते हैं, कुछ घंटों से कई दिन जो है लग सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ध्यान देने योग्य बातों में जो है, पानी का तापमान, गहराई और शरीर की स्थिति के अनुसार जो है उसकी प्रक्रिया जो है वो बदल सकती है। नेक्स्ट की अगर बात करें इसमें, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर स्थिति में अलग-अलग हो सकती है। चलिए अब हम जो है ओवरऑल की बात करते हैं, यानी इसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो देखेंगे ये मृत शरीर जो होता है वो पानी में कैसे तैरता है। हम जानते हैं पेट और अंगों में गैस जमा हो जाती है जिससे पेट जो है फूल जाता है। जब पेट फूल जाएगा तो क्या होगा, शरीर का घनत्व कम हो जाता है क्योंकि आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाएगा तो शरीर का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इसके कारण फिर उसके बाद क्या होता है, पानी जो होता है वो नीचे की तरफ से एक बल लगाता है जिसको उत्प्लावक बल कहते हैं। ये चारों चीजें मिलकर जो होती हैं वो शव को जो है ऊपर ले आती हैं। इस कारण जो होता है मृत शरीर जो है पानी के ऊपर जो है तैरने लगता है। इसलिए हमने लिखा है मृत के कुछ समय बाद शरीर हल्का हो जाता है और पानी में जो है ऊपर की ओर तैरने लगता है। ये था पूरा निष्कर्ष मृत शरीर पानी में जो है कैसे तैरता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए जो है एक बेहतरीन जो है वीडियो बनाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। धन्यवाद।